मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बहुपद में अगला टॉपिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। क्या संबंध होता है गुणांकों और उसके जो शून्यक होते हैं उसमें आज संबंध देखेंगे। क्या संबंध होता है, देखिए हम पहले एक द्विघात बहुपद ले लेते हैं। द्विघात बहुपद का गुणांकों में क्या संबंध होता है इसके बारे में देखेंगे। आप चाहे तो यहां द्विघात बहुपद लिख लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। हम एक शून्यक द्विघात बहुपद मान लेते हैं, जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। माना ये जो आपका बहुपद है इसके मान लेते हैं कि आप जानते हो कि यदि कोई द्विघात बहुपद होता है तो उस द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो हम इसका शून्यक मान लेते हैं। माना एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा। माना px के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। और जब किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यक का मतलब होता है कि यदि हम x की वैल्यू अर्थात ये शून्यक x के होंगे, x का मान रखेंगे, अर्थात x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, तो ये शून्यक इस बहुपद में जब हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात अल्फा और बीटा इसके शून्यक हो जाएंगे। तो जब शून्यक हो जाएंगे तो इसके गुणनखंड भी होंगे। अतः x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा गुणनखंड होंगे, इस बहुपद के खंड होंगे। ये हमने अल्फा और बीटा इसके शून्यक माने, और जब आप शून्यक मानेंगे तो यही उसके शून्यक x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो इसके गुणनखंड कौन है, ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के गुणनखंड क्या है, के हम एक वास्तविक संख्या मान लेंगे, के x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहां के एक वास्तविक संख्या है। ये तो इसका आप गुणा करो जरा सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के, और यदि हम x माइनस अल्फा का x माइनस बीटा में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस अल्फा x और माइनस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका गुणा हो जाएगा। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब आप
के एक्स स्क्वायर माइनस, कामन इसमें ले लीजिए इतने में, तो जब माइनस एक्स कामन ले लेंगे तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब के का अंदर गुणा कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका हो गया। अब आप तुलना कर दीजिए। तुलना जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे है, लिख दीजिए एक्स स्क्वायर यक्स और अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, तुलना करने पर ये, तो जब तुलना करेंगे हम, देखिए जरा सा, ये ए एक्स स्क्वायर है और ये क्या है के एक्स स्क्वायर, तो जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा के, तो ए बराबर हमारा आया के। अब इससे यक्स की तुलना करो, ये यहाँ पे बी एक्स है और यहाँ पे माइनस के यक्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा हमारे पास बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार अचर पद की तुलना कर लीजिए, ये सी है, ये के, यहाँ पे के भी आएगा, सॉरी के, तो ये तुलना जब आप करोगे तो ये सी बराबर हो जाएगा के अल्फा इंटू बीटा। ये अब यदि यहां से हम बी का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, इससे हमने तीन चीजें कंपेयर करके निकाली, ए बराबर के, बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और सी बराबर के अल्फा इंटू बीटा। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा का मान यदि निकालें, यहां पे है b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, माइनस के नीचे आ जाएगा ये, तो माइनस बी अपान के। अब के बराबर क्या है, ए है, तो के के स्थान में हम ए लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए। एक ये वैल्यू हमारे सामने निकल आई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। इसी प्रकार इसकी तुलना कर लीजिए, अल्फा इंटू सी बराबर क्या है, सी बराबर के इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे आप, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान के, और के का मान क्या है, अभी हमने निकाला ए है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान के स्थान में ए लिख दीजिए, तो ये आ गया। ये हमें दो चीजें यहां से प्राप्त हो गई। यदि अल्फा प्लस बीटा क्या थे, अल्फा और बीटा क्या थे, हमने शून्यक माना था, तो जब अल्फा और बीटा अर्थात शून्यकों को आप जोड़ोगे तो ये होगा माइनस बी अपान ए, और जब शून्यकों का आप गुणा करोगे तो ये होगा सी अपान ए। तो इधर और मैं लिखे दे रहा हूं, मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए को यहां पे लिख सकते हो। बी क्या है, देखिए बी हमारा यहां पे x का गुणांक है,
तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक। a क्या है, a पे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा c अपान ए, c अपान शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, या फिर इसको ये लिख सकते हो आप अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, और c क्या है हमारा, c अचर पद है, c अचर पद। अचर पद का मतलब ये वाला, ये आपका अचर पद है c, तो c अचर पद हो गया और a के स्थान में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक ये। तो हमने इसमें ये सीखा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है। यहाँ पे शून्यक हमने माना था अल्फा और बीटा, और इस द्विघात बहुपद के गुणांक क्या है, ये गुणांक है हमारे a b c, ये इसके गुणांक हैं। तो ये गुणांक और इस अल्फा बीटा में क्या संबंध है, तो जब हम इसको सॉल्व किए तो गुणांक और इसके जो शून्यक है इसमें ये संबंध आया कि यदि आप दो गुणांकों को जोड़ देते हो, अर्थात जो शून्यक आए हैं उन शून्यकों को यदि आप जोड़ देते हो तो आपको माइनस b अपान ए मिलेगा, और यदि आप शून्यांकों का गुणा कर देते हो अर्थात गुणनफल जो निकलता है वो c अपान ए के बराबर होता है। तो हमें दिमाग पे रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। और ये कैसे प्राप्त हुआ ये मैंने आपको करके इधर दिखाया, ठीक है। अब इसके बाद हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध बताएं। अब त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। मान लेते हैं एक त्रिघात बहुपद, माना ये px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d और a डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने एक त्रिघात बहुपद मान लिया। अब त्रिघात बहुपद है इसका मतलब इसके तीन शून्यक होंगे, तो माना अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा px के शून्यक हैं, और यदि इसके शून्यक होंगे तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके गुणनखंड होंगे, px के गुणनखंड होंगे। देखिए जब हमने अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक लिए तो निश्चित है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा इसके गुणनखंड होंगे, और यदि गुणनखंड होंगे इसके तो ये इसके क्या होगा, इसके गुणनफल के बराबर होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लो 6 है और 6 के गुणनखंड क्या 3 और 2 होते हैं, तो जब 3 और 2 का गुणा करते हो आप तो 6 ही प्राप्त होता है। अर्थात इन गुणनखंडों को यदि हम गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इसी के गुणनखंड है।
तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d किसके बराबर हो जाएगा? k एक वास्तविक संख्या मान लेते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ये हो गया। अब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के, अब इसका गुणा कर लेते हैं। जब आप गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस ये इसका गुणा कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, ये गुणनफल, फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यदि आप तीनों का गुणा करेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो इस प्रकार आएगा। अब k का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू kx क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये हो जाएगा kx स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा kx हो जाएगा, k का अंदर हम गुणा कर दे रहे हैं, माइनस k अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे? अब तुलना कर देंगे हम, जैसे पीछे वाले में किया था इसमें भी आप तुलना कर देंगे। तुलना यदि करोगे आप तो ax क्यूब इधर है और ये kx क्यूब है, तो x क्यूब कट जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर हमारा k आ गया। फिर इसके बाद bx स्क्वायर, x स्क्वायर इधर है, x स्क्वायर इधर है, तो ये आ जाएगा b बराबर हमारा आएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। b बराबर माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, b का मान हो गया। इसी प्रकार c का मान निकालेंगे तो c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और क्या है? k है। इसी प्रकार d का मान निकालोगे यदि, तो d बराबर हो जाएगा माइनस k अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमने तुलना करके a, b, c और d के मान निकाल लिया। अब इन a, b, c, d से हम लोग मान निकालेंगे। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं इस वाले समीकरण से। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जब आप मान निकालोगे तो ये k इसके नीचे आ जाएगा, और k किसके बराबर है? a के, तो ये आ जाएगा माइनस b अपान a। पहला हमें मिला ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आया माइनस b अपान a। चाहो तो लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b का मतलब क्या है? माइनस b का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b आपका क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये दूसरा, इसकी तुलना करते हैं, इसका मान निकालते हैं हम लोग इस वाले समीकरण से। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या हो जाएगा?
ये k नीचे जाएगा तो c अपान a हो जाएगा, c अपान a। एक चीज़ हमें ये प्राप्त हुई। ये इस तरह लिखना चाहते हैं यदि तो लिख सकते हो आप। c अपान a का मतलब c आपका क्या है, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसका मान निकालना चाहें d का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इससे निकाल रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के नीचे आ जाएगा माइनस डी अपान ए। के है, के का मान हमारा ए है, तो ये हो जाएगा ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपान ए। तो हमने यदि त्रिघात बहुपद दिया हो और त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद है अर्थात इसके 3 शून्यक हो जाएंगे, तो तीनों शून्यकों के जो गुणनखंड आएंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, इसके गुणनखंड होंगे। अब ये गुणनखंड इस त्रिघात बहुपद के बराबर होंगे, गुणनफल के बराबर, तो हमने ये इसको बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद इसका सबका गुणा कर दिया। जब आप गुणा करोगे, गुणा करके चेक कर लीजिएगा, तो यही चीज आएगी। गुणा करने के बाद फिर हम k का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर तुलना करेंगे किसकी, x क्यूब की, x स्क्वायर की, x की और dx की। जब आप सब दोनों की तुलना करोगे तो हमें प्राप्त होगा a बराबर k, b बराबर माइनस k, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी प्रकार c बराबर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा k। इसी प्रकार d बराबर माइनस k, अल्फा बीटा और गामा। अब हम यदि योग निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए। यदि इसको भी आप इस तरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी क्या है हमारा, सी है हमारा यक्स का गुणांक। तो ऊपर लिख सकते हो यक्स का गुणांक और बटे ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये इसी प्रकार जब तीनों का गुणनफल निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी। डी क्या है हमारा, अचर पद है, माइनस अचर पद और बटे ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये तो मैंने पहले आपको द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है ये बताया, फिर त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है ये बताया। आपको मोटा मोटा याद रखना है कि यदि द्विघात बहुपद है तो उनके जो शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपान ए होता है और गुणनफल सी अपान ए होता है। त्रिघात बहुपद की बात करें यदि तो त्रिघात बहुपद में योगफल माइनस बी अपान ए होता है और दो दो यदि शून्यक लेके चले तो उनके गुणनफल का योग क्या होगा, सी अपान ए होगा। और तीनों गुणनफल अर्थात जो तीनों शून्यक है उनका गुणनफल निकालोगे तो माइनस डी अपान ए। ये आपको याद रखना है। अब यदि हमें शून्यक दे दे, यदि हमें शून्यक दे दे और उल्टा उसका द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं तो मैं आपको आगे बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे कि यदि हमें शून्यक दे दिए, पहले से दे दिया जाए और यदि हमें बहुपद ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। शून्यकों से बहुपद, शून्यकों से द्विघात, पहले लिख लीजिए द्विघात बहुपद का निर्माण इसको कैसे करेंगे।
यदि हमें शून्यक दे दिए जाएं और हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे। अभी हमने देखा है कि यदि px बराबर k, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी हमने पीछे निकाला है कि यदि हम दो बहुपद हमारे पास हों, तो यदि दो बहुपद होते हैं तो वो बहुपद उनके गुणनखंड के बराबर होता है। तो हमने ये निकाला था कि एक वास्तविक संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यदि दो बहुपद दिए हैं तो सबसे पहले क्या कर देंगे हम, शून्यकों का योगफल और इधर शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए एक सूत्र आप लिख सकते हो, यदि बहुपद यदि आपके शून्यक दिए हो तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका एक फार्मूला है। ये यदि दो शून्यक दिए जाएं और यदि आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुपद निकाल सकते हैं। एक सवाल लेते हैं हम उदाहरण में, किसी बहुपद के शून्यक, किसी बहुपद के शून्यक 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, तो वह बहुपद ज्ञात कीजिए, वह बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना, इस सूत्र का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब इनका और इनका योग, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 धन 4 ये, और बाहर क्या लिखा है यक्स, तो यक्स लिख देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब इनका गुणा 3 गुणे 4, इसको हल कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 7 एक्स और प्लस 4 3 12, तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया ये। तो ऐसे निकालेंगे कि यदि शून्यक दिए हुए हैं और यदि हमें निकालना क्या है, बहुपद निकालना है, तो इस सूत्र का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब यदि द्विघात बहुपद के स्थान में त्रिघात बहुपद है तो क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद मैंने अभी पीछे निकाला है, उसका भी आप सूत्र लिख लीजिए। यहाँ पे द्विघात बहुपद, इसको त्रिघात बहुपद कर दीजिए आप, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये। अब देखो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी हमने प्रूव किया है कि यदि कोई त्रिघात बहुपद है तो क्या बनता है, px बराबर k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा
प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी माइनस। ये इस सूत्र का यूज करके हम लोग यदि 3 शून्यक दिए हुए हैं और हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो इस सूत्र का यूज करके हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। किसी बहुपद के शून्यक क्रमशः 3, 5 और 2 हैं तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, कुछ नहीं करना, हमें इस सूत्र का यूज करना है। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, ये बस इसी को यूज करके हम लोग सवाल को लगाएंगे। ये आपका ये फार्मूला है। ये आप देखें, px बराबर के एक्स क्यूब माइनस अल्फा क्या है हमारा 3, बीटा क्या है 5 और गामा क्या है 2। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अल्फा है 3 प्लस बीटा क्या है 5 और गामा क्या है 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 3 गुणे बीटा 5 प्लस बीटा कितना है 5 और गामा 2 प्लस गामा 2 और अल्फा कितना है 3 और यहाँ पे एक्स हो गया। फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया पूरा। ओके, इसी फार्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। एक्स क्यूब अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर एक्स स्क्वायर हो गया। अल्फा बीटा फिर बीटा गामा, फिर गामा और अल्फा, ये हो गया। और 3, 5, 2 हल कर दीजिए इसको। के एक्स क्यूब माइनस 5, 3, 8, 8, 2, 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5, 3, 15 हो गया प्लस 10 हो गया, 3 दूनी 6 एक्स माइनस 3 5 15, 15 दूनी 30, ये हो गया। फिर के एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस इसको जोड़ दीजिए 15, 10, 25, 25 है 31 एक्स माइनस 30। तो ये आपका क्या हो गया त्रिघात समीकरण। तो हमने इस वीडियो में ये पढ़ा पहले कि यदि कोई द्विघात बहुपद है तो इस द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है इसके बारे में बताया। फिर मैंने एक त्रिघात बहुपद लिया तो त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है इसके बारे में बताया। फिर द्विघात बहुपद में यदि पहले से ही 2 शून्यक दिए हुए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना है तो एक सूत्र का प्रयोग किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। फिर इसके बाद त्रिघात बहुपद में यदि कोई 3 शून्यक दिए हुए हैं और हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा।
इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र से हम कोई भी त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको चारों चीज़ें क्लियर की। यदि आपको मेरी ये वीडियो उपयोगी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।